मुसलमान मौत कबूल कर सकता है लेकिन शिरक नहीं। नेशनल सॉन्ग को लेकर बड़ा बयान दिया है जमात उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने। उन्होंने कहा कि हम शिरक नहीं कर सकते हैं, अल्लाह के साथ किसी और को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं या अल्लाह के मुकाबले में किसी और को हम तस्लीम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है कि हम मौत कबूल कर सकते हैं लेकिन शिरक नहीं। जमात उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट ने वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। मेरे अजीज दोस्तों, उन्होंने हवाला दिया है संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का, 25 का कॉन्स्टिट्यूशन का। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि किसी भी सिटीजन को ज़बरदस्ती उससे नेशनल सॉन्ग ना बुलवाने की कोशिश की जाए। जो नेशनल सॉन्ग बोलना चाहते हैं, हमें उनके साथ कोई एतराज़ नहीं है, वो बोल सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को ज़बरदस्ती आप बुलवाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इस पूरे सॉन्ग को पढ़ा है और सुना है। उन्होंने कहा कि इसमें जो लास्ट का एक पूरा सेंटेंस है, 4 लाइन का एक पूरा जो सेंटेंजा है, उसमें उन्होंने कहा कि जो मदर लैंड को एज दुर्गा माता कहा है और जो उसमें कुछ मजहबी लाइनों को डाला है और जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम अपनी माँ की इबादत करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हम मुसलमान नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे इस्लाम में इसे शिर्क कहा जाता है। हम इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं करते हैं। हमारी माँ हमारे लिए अहमियत रखती है लेकिन हम माँ की इबादत नहीं करते हैं। हम अगर इबादत करते हैं तो वो सिर्फ हम अल्लाह की ज़ात की करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी हमें ये कहा गया है कि हम अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सकते हैं, हमें लिबर्टी है। और इतना ही नहीं बल्कि हम अपना जो आइडियल वर्शिप है उस पे हम अपनी जो है वो फ्रीडम भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा एक अपना ज़ाती मामला है कि हम किसे मानते हैं और किसे नहीं मानते हैं। हर धर्म के अंदर ये उसकी एक अपनी आइडियल वर्शिप है। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर आर्टिकल 1925 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देता है कि हम कोई भी ज़बरदस्ती, हमसे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती है। किसी भी सिटीज़न से ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं बुलवाई जा सकती है उसके मज़हब को लेकर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप वायलेशन कर रहे हैं संविधान के आर्टिकल 19 और 25 की। उन्होंने कहा कि जनाब, मुसलमान अपने देश के साथ लॉयल है, इसमें कोई शक नहीं। हर मुसलमान को अपने वतन से मोहब्बत है और इस्लाम में भी है कि अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। हमें अपने देश से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मुसलमानों की लॉयल्टी को चेक ना करें, आप ये ना देखें कि कौन सा मुसलमान कितना लॉयल है। हम मुसलमान हमेशा अपने मुल्क के लिए लॉयल थे, हैं और रहेंगे। अलबत्ता अगर आप कहेंगे कि हम कुछ इस तरीके की मजहबी लाइनें पढ़ें जिसमें कि हम एक माँ को खुदा के बराबर मुकाम दे दें, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल और अल्लाह की ज़ात हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है वो हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं, हमारे इस्लाम में है। और अगर आप फिर कहेंगे कि हम किसी माँ की इबादत करें या किसी और की इबादत करें तो ये हमारे इस्लाम में शिर्क है। और उन्होंने कहा कि हम एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं नेशनल सॉन्ग की, लेकिन किसी भी हद पे हम इस चीज़ के लिए तस्लीम नहीं करेंगे कि हम ये कहें कि जनाब जो हमारा ये नेशनल सॉन्ग है इसकी जो लास्ट की 4 लाइंस हैं उसमें जो वंदे मातरम में जो लास्ट की 4 लाइंस हैं, जो मदरलैंड को दुर्गा माता का वैल्यू दिया गया है और इस तरीके की जो अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो जमात उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने तनकीद का निशाना बनाया मोदी सरकार को और कहा कि जनाब, आप हमसे ज़बरदस्ती मुसलमानों से ये बुलवा नहीं सकते हैं, ना आप मुसलमानों को ज़बरदस्ती इस चीज़ के लिए फोर्स करेंगे कि आप नेशनल सॉन्ग पढ़िए। ये हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 19 में है कि आप हमसे कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, और अगर आप करवाते हैं तो ये आप उसकी वायलेशन करते हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब, इसकी जो लास्ट की 4 लाइनें हैं उसमें मुझे एतराज़ है, उसमें शिरक हुई है
ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی مدر لینڈ یا اپنے درگا ماتا کا اس طریقے کا الفاظ استعمال کریں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے, ورشپ, تو یہ شاید ناقابل قبول ہے. مسلمان کو موت قبول کرنا آسان ہے, لیکن مسلمان کے لیے شرک کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو بھی جو ہے وہ ٹھہراتا نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے خدا کی ذات کی, اور شرک ہم بالکل نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نیشنل سانگ پڑھنا چاہے گا ہمیں اعتراض نہیں ہے, جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے, بالکل موسٹ ویلکم, لیکن آپ مسلمانوں سے زبردستی بلوانے کی کوشش کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات اسد الدین اویسی نے کہا کئی پارلیمنٹ, انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمارا بیسک کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹ نہیں چھین سکتے ہیں. جب ہمیں لبرٹی, ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ دی ہوئی ہے, جب فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جب لبرٹی ہے, جب فریڈم آف ریلیجن ہے, تو آپ کیوں ہم سے زبردستی یہ سب چیزیں کروا رہے ہیں؟ وہی چیز آغا اللہ مہدی نے کہی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر ان سے یہ سوال کر لو بی جے پی کے لوگوں سے کہ بجلی, پانی, سڑک, صاف پانی, صاف سڑک, صاف آب و ہوا ہمیں چاہیے, تو یہ اس کی جگہ کہیں گے دیکھیے ہم وہ مسلمان کو کمزور کر رہے ہیں, یا دیکھیے ہم نے مسلمان کو مجبور کر کے رکھا ہے وندے ماترم بولنے پہ. تو یہ بات آغا اللہ نے کہی. اب حالیہ میں بی جے پی کے ایک ان پڑھ جاہل گوار لیڈر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ جاہل دکھا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے یہ آئی فون ہے, جیسے میرے پاس یہ 17 پرو ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیے یہ آئی فون 17 پرو ہے اور یہ بگوا کلر میں ہے. تو دیکھیے مودی جی نے اب آئی فون بھی بگوا لانا شروع کر دیا. ارے بے وقوف, وہ ایپل کی کمپنی لانچ کر رہی ہے اورنج کلر میں آئی فون, اس میں بگوا کا کہاں سے سوال آیا؟ اور اگر بگوا کلر کا وہ آئی فون ہے بھی تو بے وقوف وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہر انسان وہ خرید بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی کیا حالات کیا ہیں. تو ان حالات کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے, آپ بھی ضرور بتائیں.